एक डर जो किसी ने कभी ना कभी ज़रूर फेस किया है, वो है फेलियर का डर। हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर कंपटीशन इतना है, पता नहीं आगे क्या होगा, सक्सेस मिलेगी या नहीं। फेलियर का डर ऐसा है जैसे अंधेरे रास्ते में अकेले जाना। रास्ते में फेलियर का भूत हमें पकड़ भी सकता है और इस डर से दिल धक 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 धक, भाई पारा इतना चढ़ रहा है कि हार्ट अटैक ही ना आ जाए और पेट में भी तूफान सा उठ रहा है, सुनामी आएगा शायद। ऊपर वाला हमारी ऐसी परीक्षा क्यों लेता है? क्यों? नहीं हुआ तो क्या होगा? इतनी मेहनत कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा? पूरी कॉलोनी में इतने मच्छर नहीं होंगे जिससे ज़्यादा थॉट्स हमारे दिमाग में करते रहते हैं। तो उससे हो क्या रहा है? इतनी सी एनर्जी है दिमाग में, ये थॉट्स वाले मच्छर हमारी सारी एनर्जी तो ऐसे ही पी गए। अब इतनी सी मेंटल एनर्जी से काम क्या खाक होने वाला है? इससे बेटर तो ये है कि 5 मिनट लगा के सब कुछ पेपर पे लिख ले कि हमें क्या ट्रबल कर रहा है और माइंड में क्या चीज़ हमें परेशान कर रही है, और उससे डील करने के पॉसिबल सॉल्यूशन, प्लान और स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इसे कहते हैं थिंकिंग एंड टॉकिंग ऑन पेपर। यह है पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट है रिसर्च। एक स्टूडेंट को ये लगता है कि ये एग्ज़ाम क्लियर करके और अच्छी सी जॉब लेकर ही वो लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, और अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही जो जॉब कर रहे हैं उन्हें लगता है कि अगर ये जॉब चली गई तो तब क्या होगा, अर्निंग का कोई और सोर्स नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा फेलियर का डर तब लगता है जब हमें लगता है कि यही और सिर्फ यही एक रास्ता है, और अगर ये एग्ज़ाम फेल हो गया या ये अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई या ये जॉब चली गई तो हमारा क्या होगा? क्या होगा हमारा? हम लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, हम वहीं स्टक हो जाएंगे, और हमारी लाइफ इसी अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि हमें लाइफ में बाकी ऑप्शंस का पता ही नहीं है, या हम कोशिश ही नहीं कर रहे बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की। अगर हम एक्सप्लोर करेंगे और रिसर्च करेंगे तब हमें पता चलेगा कि आजकल ऑनलाइन सेलिंग, ब्लॉगिंग, वीडियो मेकिंग, यूट्यूबिंग, कंटेंट राइटिंग, फिटनेस, ब्यूटी सीक्रेट्स, कुकिंग, चाय और पता नहीं कितनी ऐसी ऑप्शंस हैं सक्सेसफुल होने के लिए, और जिनके लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। हम जितनी रिसर्च करते हैं उतना अननोन कम होता जाता है और नोन यानी इन्फॉर्मेशन बढ़ता जाता है, इसलिए डर कम हो जाता है, और उसके बाद हम डेली और मंथली प्लान्स और स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हैं। बस ज़रूरत है तो अच्छे से रिसर्च करने की और जानने की कि इतने लोग जो सक्सेसफुल हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। जो भी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं वो सब बिल गेट्स या वॉरेन बफे के भतीजे भतीजी तो है नहीं। So learn from those who are already successful and how they are doing it. और मंथली एंड डेली प्लान्स बना के हम भी आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट, लोग क्या कहेंगे। हम सबकी लाइफ में ना कुछ ऐसे किरदार ज़रूर होते हैं जिन्हें देखकर दूर से भागने का मन करता है। और बेटा क्या कर रहे हो आजकल? क्या कर रहे हो? ये सब बेकार है क्या? एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ? हमारे बच्चे तो सब A1 है, मुझे तो पहले ही पता था इसके बस की कुछ नहीं है, निकम्मा है। मैंने इसको वहाँ देखा था, पता है किसके साथ। उफ, भगवान क्यों ऐसे जीव जंतुओं को पृथ्वी पे छोड़ देता है? अपनी लाइफ के डिसीजंस अगर इनकी कहानियाँ सुन के लेने लग गए तो थोड़े टाइम बाद हमारा थोबड़ा भी इन्हीं की तरह हो जाएगा। बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा स्ट्रांग बनने की और अपने खुद के डिसीजंस और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। बी वेरी केयरफुल ऑफ हु वी स्पेंड आवर टाइम विद। और लास्ट पॉइंट है स्माइल। अब ये क्या स्टूपिड सी बात है, स्माइल। साइंस ने ये प्रूफ किया है कि हमारी फिजियोलॉजी डायरेक्टली हमारे माइंड पे असर करती है। तो जब हम स्माइल करते हैं तो चाहे प्रॉब्लम सॉल्व हो ना हो, पर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि येस आई कैन डील विद इट।
मैंने खुद 30 डे चैलेंज लिया है जिसमें मॉर्निंग में किसी भी एक टास्क के साथ स्माइल को जोड़ दिया है, जैसे म्यूज़िक सुनते हुए या कुकिंग करते हुए। मतलब जब तक मैं वो टास्क करूँगी तब तक स्माइल करूँगी, चाहे मन हो या ना हो। शुरू में ये बहुत बहुत स्टूपिड आइडिया लगेगा, लेकिन 5 दिन के बाद छोटी सी ये स्टूपिड हैबिट अपना पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर दिखाएगी। ओके, सो लेट्स रिकैप। जब भी फेलियर से डर लग रहा हो तो नंबर 1, राइट डाउन योर फियर्स ऑन पेपर एंड द पॉसिबल सॉल्यूशंस। इट्स कॉल्ड थिंकिंग एंड टॉकिंग ऑन पेपर। नंबर 2, रिसर्च। देयर इज ऑलवेज अनदर वे। रिसर्च करें कि सक्सेसफुल होने के लिए और क्या तरीके हैं। जितने ज़्यादा रिसर्च हम करेंगे उतना डर कम लगेगा। तीसरा, लोग क्या कहेंगे। Be strong. Take your own decisions and take responsibility for it. और चौथा, smile. Take a 30-day morning smile challenge. So that's it for today. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं। और ये चैनल है कम्युनिटी ऐसे लोगों की जिन्हें लाइफ में कुछ करना है। तो if that's you, then join the community by hitting the subscribe button. Till then, take care. See ya. Bye bye.